वंदे मातरम। भारत माता की जय। मित्रों, इस देश के विपक्षी दल बनकर काम नहीं कर रहे हैं, अपितु विरोधी देश की तरह काम कर रहे हैं। हर बात में सही हो उसमें भी विरोध, गलत हो उसमें तो विरोध है। ये है। अब एक प्रकरण आया नए संसद भवन में अशोक स्तंभ के सिंह शेर जो है उनके चेहरों को, अब विपक्षी दल कह रहे हैं कि चेहरे में अंतर है, शेर आदमखोर लग रहा है, ऐसे है स्वभाव से ऐसे। मैं तो कहना चाहता हूं कि जितने विरोधी नेताओं को ये लगता है कि शेरों की मूर्ति में कुछ कमी है, तो उन सबको इकट्ठा करके उस जंगल में छोड़ दिया जाए जहां बहुतायत शेर होते हैं। ये 2-4 महीने उस जंगल में रहें, शेरों का अध्ययन करें, उनके स्वभाव का अध्ययन करें, उनके चेहरे का अध्ययन करें, उसके नख पैर सर हर चीज़ का अध्ययन करें, और 2-4 महीने बाद जब ये लौटे तो ये जैसा बतावें उसी तरह की मूर्ति। अब बताइए, अरे शेर का मुंह शेर ही है, मेमने की तरह तो होगा नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? वो ऐसी कह रहे हैं कि लोकसभा भवन का में जो शेर अशोक स्तंभ है, इसका लोकार्पण लोकसभा अध्यक्ष को करना चाहिए। ओवैसी जी, लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका लोकसभा के अंदर लोकसभा को संचालित करने की होती है, न कि सरकार संचालित करने की होती है। उद्घाटन और लोकार्पण सरकार का मुखिया करता है। फिर एक विषय आया कि लोकार्पण में हमको बुलाया नहीं गया, कांग्रेसी तृणमूल सब कहने लगे। तो याद करिए, जब शिलान्यास हो रहा था तो सभी को आमंत्रित किया गया था। भाई, मोदी जी का व्यक्तिगत भवन नहीं बन रहा था, वह देश का संसद भवन था। तो जितने विरोधी हैं सब लाम बंद होकर वहां जाने से इनकार कर दिए, गए थे। जब बुलाया जाएगा तब जाओगे नहीं, जब नहीं बुलाया जाएगा तो कहोगे हमको बुलाया नहीं गया। अरे श्रीमान जी, आप लोग एक जिम्मेदार विपक्ष बनिए। शेर का चेहरा बदले या न बदले, आप अपने चेहरे को दुरुस्त करिए। आज जनता के बीच में आप लोग खलनायक बन के रह गए हो। हर बात पे आप लोग देश में भगदड़ की स्थिति मचाना चाहते हो। आप एक जिम्मेदार विपक्ष कहाँ रह गए हो? नोटबंदी का डर आपने दिखाया, जीएसटी का डर आपने दिखाया, कोरोना का डर आपने दिखाया, श्रीलंका का डर आप दिखा रहे हैं, अग्निवीर पे भगदड़ आप किए, किसान आंदोलन पे भगदड़ आप किए, सीएए पे भगदड़ आप किए, किसान आंदोलन में लाल किले पे हमले का समर्थन आप किए, टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के साथ पीछे लग के नारा लगाना और उनके बचाव में खड़े होने का काम आपने किया। आखिर आप साबित क्या करना चाहते हैं देश में? सिंह की मूर्ति नहीं गलत है, शेर का मुख नहीं गड़बड़ है, गड़बड़ है आपकी नीयत और आपका चेहरा, आपके सोचने का ढंग। जनसंख्या नियंत्रण बिल आना है, उसका विरोध अभी सरकार मत बना रही है। देश की जनता चाहती है, बहुसंख्यक जनता चाहती है, लेकिन उसका विरोध अभी से ये शुरू कर दिए हैं। आखिर इनकी नीयत क्या है? देश देश न होके धर्मशाला हो जावे। लोकतंत्र का मतलब धर्मशाला नहीं होता।
लोकतंत्र को भी संचालित करने के लिए नियम और कानून बनते हैं। और एक कहावत है, प्रकृति की मेज पे जो बिना बुलाए आएगा उसको बिना खाए वापस जाना होगा। और जनसंख्या वृद्धि जो है यही चीज है कि बिना प्लानिंग, बिना तैयारी हम एक पर एक बोझ लादते जा रहे हैं इस धरती पे। और जिम्मेदार नेता हमारे उदाहरण चाइना का दे रहे हैं, तो कम से कम उनको ये सोचना चाहिए, पहले तो चाइना क्षेत्रफल में हमसे कहीं ज्यादा है, दूसरे चाइना में लोकतंत्र नहीं है। क्या आप भी लोकतंत्र को हाशिए पे पहुंचाना चाहते हो? भगदड़ की स्थिति क्यों होगी? अभी भी हम शहरों में देखते हैं 8x10, 10x10 के कमरे में 20-20 लोग गुजार देते हैं जिंदगी। क्या आप अपने आने वाले पीढ़ी के लिए यही सौगात दोगे कि 10x10 में 50 लोग रहें? श्रीमान जी, 25 साल के बाद सड़कें छोटी पड़ने लगी हैं। जिन शहरों में 25 साल पहले जाम नहीं लगा करते थे, उन शहरों में अब जाम लगने लगी है। 25 साल पहले जिन अस्पतालों में बेड खाली रहा करती थी, अब उन अस्पतालों में बेड नहीं मिलते। सोचिए आप कि आपके बयान देश को कहां ले जाएंगे। बात सिर्फ शेर की मूर्ति की नहीं है, आपने तो हर उस कदम का विरोध किया देश के विपक्षी दलों जो देश के हित से जुड़ी हुई। आप अपने गरिमा को भूल गए, अपनी भूमिका को भूल गए, और आज स्थिति हो गई है कि जनता आपको भूलते जा रही है। गिनती मात्र के राज में बचे हो, तुम सिमटते जा रहे हो, लेकिन मोदी विरोध में देश का विरोध करना आप नहीं छोड़ रहे। मैं देश का नागरिक होने के कारण आपको एक सलाह दे रहा हूं, सकारात्मक भूमिका में आइए, तब जनता आपको सकारात्मक रूप में लेगी। वरना इसी तरह अगर आप नकारात्मक रह गए, जनता आने वाले समय में आपको इतनी बुरी ठोकर मारेगी कि आपका अस्तित्व चौपट हो जाएगा। वंदे मातरम, भारत माता की।